होली के बाद योगी का नया प्लान तैयार। यूपी के भूमाफियाओं पर काल बनकर टूटेगी पुलिस। यूपी के हर भूमाफिया को मिट्टी में मिलाने की तैयारी। लेखपाल कानूनगो से छीने अधिकार। योगी का निर्देश, एसडीएम माफियाओं से मुक्त करवाएंगे जमीन, नहीं तो कुर्सी पर चलेगा बुलडोजर। यूपी में बड़े बड़े माफियाओं का इलाज हो चुका है, लेकिन भूमाफियाओं का इलाज होना अभी बाकी है। बड़ी मछलियों को तो सरकार ने ठिकाने लगाया, पर गोरखपुर में एक महिला ने योगी के हाथ में एक ऐसा पेपर पकड़ाया कि अधिकारियों के होश उड़ गए। योगी ने बाकायदे कानून में बदलाव भी कर दिया। अब एसडीएम की जिम्मेदारी है कि वो भूमाफियाओं से जमीन खाली करवाकर आम इंसानों को लौटाएं। दरअसल होली के 2 दिन पहले ही एक आदेश जारी हुआ था, लेकिन होली के ठीक एक दिन बाद गोरखपुर में सीएम जनता दरबार लगाते हैं और उसमें हमेशा की तरह ही मुस्लिम महिलाएं पहली लाइन में बैठी थी। इसी बीच एक महिला योगी को किसी भूमाफिया के बारे में जानकारी देती है। योगी पेपर हाथ में लेते ही गुस्से से लाल हो जाते हैं, सीधा आदेश देते हैं कि जो भी भूमाफिया है उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन भूमाफियाओं का हौसला कितना बुलंद है, जरा तस्वीरों में देखिए। जिस वक्त योगी ये आदेश सुना रहे थे, ठीक उसके 24 घंटे पहले एक तस्वीर प्रतापगढ़ से भी सामने आती है। प्रतापगढ़ में एक सनकी लड़का ट्रैक्टर पर बैठकर तमाशा करता है। खेत में लगे पोल को ट्रैक्टर की मदद से उखाड़ता है, यहाँ तक कि उसके सामने जो भी आता है उसको वो रौंद देता है। क्या आपकी जमीन भी किसी ने कब्जा की है और आपकी कोई सुनने वाला नहीं है? नया नियम क्या है, जिसके बाद तहसीलदार और कानूनगो की ताकत पर बुलडोजर चला है और एसडीएम को ताकत दी गई है? एक एक कर समझिए। शिकायत के लिए यूपी सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है जनसुनवाई.up.nic.in। इस पोर्टल पर शिकायत तो होती है, शिकायत की सूचना तहसीलदार और कानूनगो तक भी जाती है, पर निचले स्तर पर माफियाओं और भूमाफियाओं का कंट्रोल इतना है कि ये अधिकारियों के साथ मिलकर गलत रिपोर्ट पोर्टल पर लगवाने की कोशिश करते हैं और जमीन कब्जा करने वालों से ही मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। यही कारण है कि शिकायत की सुनवाई नहीं हो पाती। योगी तक रिपोर्ट पहुंचती है कि शिकायत करने वाले का विवाद निपटा दिया गया है, लेकिन असल में शिकायत जस की तस बनी रहती है। यूपी में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई सबसे ज्यादा तहसीलदार और कानूनगो पर होती है, जिसका अंदाजा अब योगी को भी होने लगा है। इसीलिए अब ऐसा नियम बना है जिसके बाद भूमाफियाओं को अब जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। नए नियम के मुताबिक अब सीधे एसडीएम के पास सूचना जाएगी, उनके सिस्टम पर शिकायत फ्लैश हो, एसडीएम सीधे मामले को देखेंगे। एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार और कानूनगो के पास मामला जा सकता है। अगर आप तहसीलदार और कानूनगो की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी बार पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। यूपी सरकार पिछले 8 साल से भूमाफियाओं को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भूमाफियाओं पर सीधा आशीर्वाद जिले के निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों का बना रहता है, जिसके कारण वो बाबा के बुलडोजर से बच जाते हैं। भूमाफियाओं का ऐसा कब्जा बढ़ा है कि सहारनपुर के माफिया हाजी इकबाल की जमीन खाली करवाने वाला दारोगा ही जमीन अपने पत्नी के नाम करवा लेता है। तहसील स्तर पर गरीबों की जमीन पर बाहुबलियों और ताकतवर लोगों का कब्जा आज भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई बेदम क्यों है? यूपी में भूमाफियाओं की संख्या लाखों में हो सकती है। हर गांव में 1-2 भूमाफिया जरूर होते हैं जो आम लोगों की जमीन के साथ सरकारी जमीन पर भी कब्जा करते हैं। पश्चिमी यूपी में तो आम लोगों और सरकार की जमीन पर अवैध मस्जिद और मदरसे तक बने हैं, जिसकी शिकायत कई बार कोर्ट तक पहुंची। योगी के आदेश के बाद भी अगर आपकी जमीन से भूमाफियाओं को हटाने में एसडीएम फेल होते हैं तो आप सीधे योगी से अपनी शिकायत कर सकते हैं।